कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा। कल्पना जो है करनाल हरियाणा में जन्म लिया था उन्होंने, बट वॉज अ न्यूट्रलाइज्ड यूएस सिटीजन। लेकिन वो उन्होंने भारत के से यूएस में जाकर के यूएस या यूनाइटेड स्टेट्स की सिटीजनशिप यानी नागरिकता ले ली थी। न्यूट्रलाइज्ड का मतलब है उन्होंने नागरिकता ले लेना, यूएस की नागरिकता ली थी, दूसरे देश की नागरिकता ले लेना। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन, और उनकी शादी जो हुई एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे वो, उनके हस्बैंड जीन पियरे हैरिसन। Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single-engine seaplanes and gliders. वो एक एस्ट्रोनॉट तो थी, यानी अंतरिक्ष में जाने वाली तो थी ही, उसके साथ साथ उन्हें प्लेन उड़ाने के लिए भी लाइसेंस मिला हुआ था, जिसमें वो सिंगल और मल्टी इंजन यानी बड़े एरोप्लेन जिनमें 2 या 4 इंजन होते हैं उनको उड़ाने के लिए, सिंगल इंजन जो सी प्लेन होते हैं जो सी से उड़ते हैं उनको, और ग्लाइडर उड़ाने के लिए उनको लाइसेंस मिला हुआ था। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी, यानी कि वो एरोप्लेन उड़ाने की भी ट्रेनिंग के लिए इंस्ट्रक्टर थी, वो देती थी ट्रेनिंग। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना began to consider another challenge, applying to NASA's स्पेस शटल प्रोग्राम। जब वो एक बार पायलट बन गई, क्वालिफाई कर लिया उन्होंने पायलट बनने के लिए, फिर उन्हें कल्पना को ये लगा कि उन्हें स्पेस यानी अंतरिक्ष के बारे में भी कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने नासा से स्पेस शटल प्रोग्राम के बारे में अप्लाई किया। नासा जो है अमेरिका की एजेंसी है जो कि अंतरिक्ष में जो शटल है वो भेजती है। ये अमेरिका की एक डिपार्टमेंट। फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, सबसे पहले उन्हें एज अ रिसर्च साइंटिस्ट नासा में हायर किया गया, यानी उनकी जॉब लगी। In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut. 1994 में उन्हें सिलेक्ट किया गया नासा में एज अ ट्रेनिंग फॉर एस्ट्रोनॉट, यानी उनको अंतरिक्ष में जाने की ट्रेनिंग दी गई 1994 में। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कैसा लग रहा है एज अ वुमन उनकी फील्ड में, एज अ लेडी उनकी फील्ड में, तो आई रियली नेवर एवर थॉट वाइल परस्यूइंग माई स्टडीज और डूइंग एनीथिंग एल्स दैट आई वॉज अ वुमन। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी या कुछ और कर रही थी कि मैं एक लेडी हूँ, और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, या मैं एक छोटी सिटी से आई हूँ, और अ डिफरेंट कंट्री, या मैं किसी दूसरी कंट्री से हूँ। आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स एंड आई फॉलोड देम। मुझे मेरे ड्रीम्स थे, मेरे कुछ सपने थे और जिन्हें मैंने फॉलो करा, यानी मैंने अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत की। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज्ड मी एंड सेड इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन। और लोग जो कि मेरे आसपास थे, भगवान की दया से या किस्मत से वो बहुत अच्छे लोग थे, और वो उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया। एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित किया, और मुझे कहा कि जो भी तुम करना चाहती हो वो करो। कल्पना's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. जो कल्पना चावला का पहला स्पेस मिशन था, यानी कि जो अंतरिक्ष में पहली बार गई, वो 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट वो स्पेस में रही, यानी अंतरिक्ष में रही। During this time, she went around the Earth 252 times, traveling 10.45 million kilometers. ये जो टाइम उन्होंने अंतरिक्ष में स्पेंड किया, उसमें उन्होंने 252 अर्थ के चक्कर लगाए, 252 राउंड्स लगाए,
और उन्होंने टोटल 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, 1 मिलियन इज 10 लाख, तो 10 लाख 1 करोड़ किलोमीटर ट्रेवल किया। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। जो उनकी टीम में लोग थे वो एक जापानीज था और एक यूक्रेन जो कंट्री है उनके एस्ट्रोनॉट थे, यानी कि उनके अंतरिक्ष वाले लोग थे। द क्रू परफॉर्म्ड experiments such as pollinating plants to observe food growth in space। जो ये टीम थी उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए स्पेस में। उसमें एक था कि पौधे कैसे उगते हैं स्पेस में, या खाना कैसे उगेगा स्पेस में। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स। और उन्होंने दूसरा एक टेस्ट किया कि कैसे मजबूत मेटल्स और मजबूत, स्ट्रॉन्गर मतलब और भी ज़्यादा मजबूत मेटल्स बने, या कंप्यूटर चिप कैसे फास्ट बने, वो भी उन्होंने स्पेस में टेस्ट किया। ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। और इस पूरे मिशन की कीमत थी $56 मिलियन। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ। जब सैटरडे नाइट को ये कोलंबिया का जो एक्सीडेंट का खबर आया, उस समय सब लोग शॉक में थे और वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ है। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट एज थाउजेंड्स ऑफ हाउसहोल्ड्स स्टेड glued to their television set in the hope that कल्पना and the crew had somehow survived। जो करनाल जो टाउन है वहाँ सभी लोग जो थे, हजारों लोग जो थे, वो रात भर जागते रहे ये खबर सुनकर, और वो टीवी देखते रहे। उन्हें ये लगा कि भगवान करे कि ये कल्पना चावला और जो उनके साथ के टीम मेंबर्स हैं वो सब जिंदा रहें किसी तरह से। अ जर्नलिस्ट रोट, एक जर्नलिस्ट ने लिखा, शी वॉज अ हीरोइन, वो एक सच में हीरोइन थी। इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। एक एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए बहुत एबिलिटी, बहुत काबिलियत की जरूरत है। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग। आपको बहुत कुछ जानना होता है, आपको बहुत कुछ जानना पड़ता है सब चीज़ों के बारे में, चाहे वो बायोलॉजी है, चाहे एस्ट्रोफिजिक्स है, या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। यानी आजकल जहाँ पर हर एक चीज़ का अलग से सुपर स्पेशलाइजेशन किया जाता है, वहाँ पर एस्ट्रोनॉट को दुनिया भर का सारा ज्ञान एकत्र करना पड़ता है एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। हर अचीवमेंट इज ऑ इंस्पायरिंग। ऑ इंस्पायरिंग का मतलब है कि प्रेरणा देना। उसका जो ये अचीवमेंट है, उन्होंने जो किया है कल्पना चावला ने अपनी लाइफ में, वो लाखों लोगों को प्रेरणा देता है एक एस्ट्रोनॉट